प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम एक विशेष विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है जीवन में हमें हमेशा शांत, एकांत, एक अकेले रहने और जीने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने आप को एकांत में एक अकेले रहने और जीने का जितना अभ्यास करता है, समय समय पर वह व्यक्ति अपने आप के कार्य क्षेत्र में उतना ही रचनात्मक, कलात्मक और सृजनशील बनता चला जाता है। दोस्तों, जब से हमारा जन्म होता है तब से लेकर हम व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन से जुड़े हुए तमाम संपर्कों और संबंधों भरा जीवन जीते हैं। मनुष्य बेशक हम मानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, जीना परम आवश्यक है। हम घर, परिवार, रिश्ते, दोस्त, मित्र, व्यापार, बाजार, भीड़, मेला इत्यादि से ही हमारा संपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक जीवन संचालित होता है। हमें घर परिवार में, समाज में रहने के लिए लोगों के बीच में जाना, समाज के लोगों से संपर्क रखना, संबंध रखना और उनसे जीवन के तमाम कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना, यही हमारे जीवन का दायित्व भी है और मुख्य लक्ष्य भी है। मगर दोस्तों, आज एक अनूठे विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ताउम्र संपूर्ण जीवन, एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन 24 घंटे हम बहिर्मुखी बने रहते हैं। हम या तो घर परिवार की बातें करते हैं, मित्रों से बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, या व्यापार में ग्राहकों से बातें करते हैं, या घर परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत करते हैं, या समाज, पड़ोसी, मित्र, तमाम तरह की देश और दुनिया भर की खबरें हम हमारे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में 24 घंटे डालते रहते हैं। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, तमाम पंच इंद्रियों से उपजा हुआ ज्ञान हम हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जन्म से एकत्रित करते रहते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नया सोचना चाहते हैं, कुछ एक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव और इनोवेटिव कार्य करना चाहते हैं, आप अपने आप को इस ज़माने से अलग देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मित्रों, आज से, अभी से अपने आप को जानने की, खोजने की यात्रा को प्रारंभ कर देवे। क्योंकि दोस्तों, यह संसार, भीड़, मेला, बाजार, समाज, संस्थाएं, संगठन, तमाम तरीके के संसार और मोह माया का बाजार हम जब इस दुनिया में नहीं थे तब भी चल रहा था, और मौत के बाद जब हम नहीं होंगे तब भी चलता रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा होना परम आवश्यक है। अगर जितना हम अपने आप को, खुद को खोजेंगे, उतना ही हम अपने आप के जीवन को सुलझा हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, हम सभी के लिए समय निकाल देते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, संसार के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कभी सोच कर देखिए कि आपने एक अकेले अपने आप के लिए क्या किया। मित्रों, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी देह में प्राण है, तब तक यह संसार चलता रहेगा। तब तक ये सारे रिश्ते, नाते, संपर्क, संबंध, पद, पुरस्कार सब कुछ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही हमारी देह से हमारे प्राण अलग हो जाएंगे, वैसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अपने ही लोग अपने आप को जलाने की तैयारियां करेंगे, और 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद में वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। दोस्तों, किसी के रहने या न रहने से, होने या न होने से, किसी के जीने या न जीने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब नहीं रहेंगे इस धरती पर, तब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा, जिनका जीवन वही हमारे हैं, वही अपने हैं। क्योंकि संसार में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हर रोज़
जीते हैं, मरते हैं, और जीने और मरने का ये सिलसिला सालों सदियों से चला आ रहा है। जितने लोग इस धरती पर बुजुर्ग होकर, बूढ़े होकर मर जाते हैं, उतने ही नए बच्चे इस धरती पर, इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। दोस्तों, यह तो हुई मानव की यात्रा, लेकिन मानव के साथ में पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, न जाने कितने जीव इस धरती पर रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, धरती में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं। असंख्य जीवों का बसेरा इस धरती पर है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में मित्रों, हमारे जन्म और जीवन का क्या अस्तित्व या मूल्य है, इसका आकलन या मूल्यांकन हमें खुद को ही करना चाहिए। दोस्तों, जिस विषय पर बात चल रही थी वह बातचीत थी कि हमें हमेशा समय समय पर हमें घर का काम भी करना है, परिवार का काम भी करना है, समाज का काम भी करना है, संसार का कार्य भी करना है, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करना है। हमें अपने कर्तव्य को संभालते हुए हमें कभी कभी एक दिन में 1 घंटा या एक सप्ताह में 1 दिन या 1 महीने में 1 दिन दोस्तों अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, खोजने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि जब हम एक अकेले होते हैं तब हमारे अंदर कई तरह के विचार आते चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे 365 दिन हम हमेशा कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। या तो घर का कार्य करते हैं, या परिवार का कार्य करते हैं, या हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, या हम मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इत्यादि तरीके के समस्त बाहरी बहिर्मुखी कार्य करते रहते हैं। लेकिन हमने हमारे मन के बारे में कितना जाना, हमारे होश के बारे में कितना जाना, हमारी चेतना के बारे में कितना जाना, हमारी देह के बारे में कितना जाना, हमारे विचारों के बारे में कितना जाना, हमारे विकारों के बारे में कितना जाना। मित्रों, यह सब हमने आज तक, अब तक कुछ नहीं जाना। क्योंकि हमारे जीवन की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति है वो बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में बहती रहती है, और इसी में हम हमारा संपूर्ण टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, समय समय पर हमें अपने आप को पूर्ण रूप से एकांत अवस्था में रहने और जीने का अभ्यास करना चाहिए। एक अकेले रखना चाहिए, वो भले ही किसी घर में रहे, रूम में रहे, ऑफिस में रहे, दुकान में रहे, या किसी साधना कक्ष में रहे, या ध्यान कक्ष में रहे। लेकिन जब हमें कुछ मिनट के लिए, भले ही 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, दिन में, सप्ताह में या महीने में, उस एकांत में हमें कुछ भी काम नहीं करना है। बस केवल एक अकेले रहना है। न तो हमें लिखना है, न पढ़ना है, न बोलना है, न देखना है, न सुनना है। हमें एक अकेले एकांत में बिल्कुल क्रिया विहीन करना है। अर्थात किसी भी तरीके की कोई ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया नहीं करनी है। हमें तमाम तरीके के कार्यों से मुक्त रहकर एक अकेले, शांत, सहज, सरल भाव से अपने आप के जीवन का मूल्यांकन करना है। और अपने अंदर, अपने मन में जब हम एक अकेले होते हैं तब हमारे अंदर हर तरीके के, कई तरीके के विचार आते हैं। हम किन लोगों से मिले, हमने क्या किया, कौन से लोग हमें मिले, किन लोगों से साथ में हमारे अच्छे संबंध है, किन लोगों के साथ में हमारे बुरे संबंध है, आज, कल, परसों, कब, कहाँ, कौन सी क्या बातचीत हुई, क्या घटना हुई, इत्यादि विषय में तमाम तरीके के विचारों का प्रवाह आपके अंदर आता चला जाएगा। मित्रों, जब भी हम एक अकेले होते हैं तब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। न कंप्यूटर चलाना है, न लैपटॉप चलाना है, और न ही हमें ध्यान करना है। एकांत की अवस्था में रहकर या जीकर हमें ध्यान भी नहीं करना है। क्योंकि ध्यान करने की पद्धति एक अलग तरीके की पद्धति है। हम घर में, दुकान में, ऑफिस में, गार्डन में बिल्कुल सारे कार्य छोड़कर बिल्कुल सहज, सरल, विनम्र भाव से एक एकांत में रहकर हम सारे कार्यों को निपटा कर, पूरे करके, या समस्त तरीके के कार्यों को छोड़कर न किसी को मिलने जाना है, न मोबाइल चलाना है, न फेसबुक चलाना है, न व्हाट्सअप चलाना है, न इंस्टाग्राम चलाना है, न कोई कमेंट्स करना है, न शेयर करना है।
तमाम तरीके की बाहरी और आंतरिक गतिविधियों का संचालन को विराम देते हुए हमें बस केवल एक अकेले बैठना है, आंखें खुली रखकर, बिल्कुल सजग रहकर, होश में रहकर। और यह प्रक्रिया एक अकेले रहने या जीने की कुछ दिन के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए ही, जब भी, जहाँ भी, जैसा भी, जितना भी समय मिलता है, उसी समय के अनुरूप जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मन में, हमारे दिल में हम अपने कार्यों की आलोचना, समालोचना करते चले जाएंगे और हम अपने आप को परख पाएंगे कि कब कहाँ कौन सा कार्य हम सही कर रहे हैं, कब कहाँ कौन सा कार्य हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बिल्कुल शांत, सहज, सरल विचारों में होते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में दिन में 24 घंटे हम कोई न कोई कार्य करते रहते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, विचार, समझ, ज्ञान सब कुछ उस कार्यों में लगा रहता है। सारी ऊर्जा शक्ति, सारा समय, शरीर, सारा का सारा घर, परिवार, समाज, व्यापार के तमाम कार्यों में लगा रहता है। लेकिन जब हम कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए तमाम तरीके के कार्यों को विराम दे देते हैं, हमें न तो किसी को मिलने जाना है और न कोई मिलने आए, तो 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए या घंटे भर के लिए हमें किसी से नहीं मिलना है। हमें न किसी को कॉल करना है, न मिस कॉल करना है, न मैसेज करना है। तमाम तरीके की गतिविधियों को, सक्रियता को विराम देकर जब हम एक अकेले आसन लगाकर, बिल्कुल आंखें खुली रखकर बैठ जाए, या फिर पलंग पर बैठ जाए, बिस्तर पर बैठ जाए या कुर्सी पर बैठ जाए, जहाँ पर भी, जैसी भी, जो भी व्यवस्था है बैठने की, वहाँ पर पूर्ण रूप से सहज, सरल, विनम्र और सहजता पूर्वक, आसानी पूर्वक हम बैठ सके, उस अवस्था में बैठने का प्रयास करना चाहिए। और हमें शांत, सहज भाव से अपने अंदर जो भी विचार आते हैं उनको देखते रहना चाहिए। जैसे जैसे जो भी विचार आते हैं, भले विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं या नेगेटिव विचार आते हैं, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी विचार आते हैं, सहज, सरल, विनम्र और साक्षी भाव से उन विचारों को बस केवल देखते रहें। बिना किसी विचार का विद्रोह किए हम जैसे जैसे विचारों को देखते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हमारी जब आंखें भी खुली होगी, हमारे कान भी खुले होंगे, और हम ऐसे वातावरण में होंगे जहाँ पर न तो शोरगुल होगा, न भीड़ होगी, न मेला होगा, न बाजार होगा, बिल्कुल शांत, एकांत और भय रहित वातावरण में जब हम पूर्ण रूप से शांत, सहज अवस्था में कुछ मिनट या कुछ घंटे रहेंगे और जिएंगे, तो दोस्तों हमारे मन में एक से बढ़कर एक अपने कार्य को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर, हमारे अधिकार को लेकर एक से बढ़कर एक रचनात्मक, कलात्मक विचार आते चले जाएंगे। और हमारे जीवन में यह भी सीख या प्रेरणा मिलेगी कि हम हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कौन सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि बाहरी बाजारू जीवन को जीते वक्त हमारे अंदर इतने विचार आते हैं और चले जाते हैं, हमें उन विचारों के प्रति कोई होश ही नहीं रहता, कोई सजगता ही नहीं होती, क्योंकि विचारों का प्रवाह लगातार आता चला जाता है और आकर विचार चले जाते हैं। हम उन विचारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं होते, और जो भी विचार आते हैं तो हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं, वही विचार आते हैं। लेकिन जब हम किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, कोई आ रहा है तो हम मिलने नहीं जा रहे हैं, या कोई हमें मिल नहीं रहा है, नहीं हम किताब पढ़ रहे हैं, नहीं हम मोबाइल चला रहे हैं, नहीं हम टीवी देख रहे हैं, नहीं हम सोशल मीडिया के कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से शांत, सहज, सरल अवस्था में एक अकेले बैठे हैं, तो दोस्तों उस समय बोलना भी बंद रहता है, उस समय कुछ कार्य करना भी बंद रहता है, क्योंकि हम एक अकेले ही बैठे हैं कुर्सी पर, टेबल पर या पालती मारकर, आसन लगाकर, जो भी जिस अवस्था में भी बैठे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कार्य करना बंद है, बोलना भी बंद है, सुनना भी बंद है, तमाम तरीके की क्रियाएं बंद है, लेकिन दोस्तों हमारा सोचना, हमारा विचार करना बंद नहीं होता है।
क्योंकि विचार करना बंद केवल और केवल सोने की अवस्था में होता है, क्योंकि जब हम निंद्रावस्था में होते हैं तब हम विचार नहीं करते हैं। बाकी 365 दिन 24 घंटे जन्म से लेकर आज तक अब तक हमारे विचारों का प्रवाह लगातार जारी रहता है। पंच इंद्रियों के जरिए जैसे जिस तरीके के दृश्यों का, अनुभवों का, कर्मों का, विचारों का हमने संग्रह करके रखा है, वैसे ही हमारे विचारों का निर्माण होता है और उन्हीं विचारों से हमारे कर्मों का निर्माण होता है और उन्हीं कर्मों से हमारे परिणाम, फल और जीवन का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन को जानना, पहचानना, खोजना, समझना चाहते हैं, हम अक्सर मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, पड़ोसियों के बारे में जानना चाहते हैं, दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार में जो लोग हैं, ग्राहक है या हमारे दुकानदार, साथी, मित्र है या हमसे जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम विदेश के बारे में जानना चाहते हैं, हम राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, हम समाज, संस्थान, संगठन, गांव, शहर, मोहल्ले सब के बारे में सब कुछ, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक अब तक हमने हमारे बारे में कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में जानने की चेष्टा नहीं की और हमको हमारे बारे में जानने के लिए केवल एक ही व्यक्ति हमारी संपूर्ण कमियों, खामियों, खूबियों को बता सकता है। वह व्यक्ति है आप खुद, आप स्वयं। क्योंकि दोस्तों, आप अपने बारे में जितनी अच्छाइयाँ है, आप अपने बारे में जितनी खूबियाँ है, खामियाँ हैं, कमियाँ हैं या कमजोरियाँ हैं, या आपके जितने भी किए हुए बुरे कर्म हैं या आपके किए हुए जितने भी अच्छे कर्म हैं, उनके बारे में इस दुनिया में दो ही लोग जानते हैं। एक तो आप खुद, आपके अंदर बैठी हुई आत्मा, और ऊपर वाला परमपिता परमात्मा। क्योंकि आपके किए हुए हर कर्म के बारे में जितना आप जानते हैं, जितना आप खुद जानते हैं, उतना न तो आपका कोई दोस्त जानता है, ना आपके माता पिता जानते हैं, ना आपका पति जानता है, ना आपकी पत्नी जानती है, ना आपके बच्चे जानते हैं, ना आपका भाई जानता है, ना आपका व्यवसाय का भागीदार जानता है, ना समाज वाले जानते हैं, ना गांव वाले जानते हैं, और देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके बारे में इतना नहीं जानता जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं। अच्छाइयों के बारे में भी, बुराइयों के बारे में भी, हर कर्म के बारे में आपकी आत्मा और परमात्मा आपके बारे में बहुत कुछ, सब कुछ जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने आप को कभी जानने की, पहचानने की, समझने की और खोजने की चेष्टा नहीं की। जब हम अपने आप से मिलते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम 24 घंटे 365 दिन हम बेमतलब की बहस में, बाहरी बहिर्मुखी संसार के उलझनों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हमको अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं तो हमें दोस्तों शांत, सहज, सरल, विनम्र बनना होगा। हमें कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए एकांत में रहना होगा, क्रियाओं या कर्म से मुक्त रहना और जीना होगा। दोस्तों, शुरुआती दौर में एकांत में रहना या जीना किसी भी साधक के लिए या ईश्वर के उपासक के लिए या किसी शिष्य के लिए बहुत बड़ा मुश्किल भरा कदम है। क्योंकि दोस्तों, जब हम सामान्य अवस्था में प्रतिदिन जब ध्यान भी करते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान करना भी बहुत बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि एकांत, मौन, ध्यान, यह सब आंतरिक अंतर्मुखी प्रक्रिया है। यह अपने आप की, मन की, बुद्धि की, विचार की, ज्ञान की, होश की, विकार की, देह की और शरीर की और जीवन ऊर्जा की बाहरी गतिविधियां न होकर आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित गतिविधियां है। अगर हम कम से कम बोले, अगर हम न बोले या कम से कम बोले या जितनी ज़रूरत है उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करें और बेमतलब, बेवजह, गैर ज़रूरी लोगों से मिलना अगर बंद रखे और गैर ज़रूरी जितने भी कार्य है या गतिविधियां है उनसे दूर रहे, और हमें लगता है कि इस कार्य पर किसी भी तरीके की हमें क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से मौन रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए और विशेष रूप से
गैर जरूरी वाद विवाद, विरोध, विवाद या विवादास्पद स्थितियों में लिखने, पढ़ने या बोलने से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश समय हम और जीवन की ऊर्जा और शक्ति हम बेमतलब, बेवजह की बात, बहस और गैर जरूरी कार्यों को करने में गुजार देते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दोस्तों के साथ गपशप करने के माध्यम से हम अपना अनमोल समय और ऊर्जा शक्ति नष्ट भी करते हैं और उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। मित्रों, हम सामाजिक प्राणी हैं, घर परिवार समाज में रहते हैं, तो घर परिवार समाज संसार इत्यादि को चलाने के लिए हमें घर परिवार समाज के साथ में जुड़ना परम आवश्यक है। लेकिन जब भी समय की अनुकूलता मिले तब हमें अपने आप को जानने, पहचानने, खोजने के लिए अपने आप को कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए एकांत में रहने या जीने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और उस एकांत में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिल को, अपने दिमाग को देखते रहना चाहिए कि हर क्षण, हर कर्म, हर विचार में कहाँ कब क्या घटना घटित हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम प्रतिदिन कहाँ कब कौन से कैसे कार्य कर रहे हैं, हमें आने वाले भविष्य में कैसे कार्य करने चाहिए, और हमने जो भी, जहाँ भी, जब भी, जैसे भी कार्य किए हैं उन कार्यों में हमें किस तरीके से कैसे सुधार करना चाहिए। जितना मूल्यांकन हम अपने आप के कार्यों का कर पाएंगे उतना कोई नहीं कर पाता है। दोस्तों, जीवन में समय, जीवन, उम्र, शक्ति, सेहत, स्वास्थ्य सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ अनमोल है। जो समय गुजर जाएगा वो वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। प्रतिदिन एक एक दिन हमारी ज़िंदगी से कम होता चला जा रहा है और हम हर रोज़ मौत के करीब चले जा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों, किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जब तू जागे तभी सवेरा। दोस्तों, हमारा जन्म, हमारा जीवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है, कीमती है। दुनिया की सारी दौलत से भी यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए एक एक क्षण का, एक एक पल का हम सही सदुपयोग करें। हम व्यापार में भी आगे बढ़े, हमें परिवार और समाज की तमाम जिम्मेदारियों और जवाबदारियों को निभाते हुए हम सुख, समृद्धि और सफलता की ओर आगे बढ़े। हम आर्थिक रूप से सक्षम बने, संपन्न बने, हम धनवान बने और ध्यान के जरिए, ज्ञान के जरिए, मौन के जरिए हम जीवन की गहराई को भी समझे, ताकि हमारा यह संपूर्ण जीवन सफल भी हो, सुखी भी हो। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ। कल किसी और विषय पर फिर मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी सलाह का, सुझाव का और मार्गदर्शन का मैं स्वागत करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम समय समय पर ऐसे ही ज्ञान के कई गहरे विषयों को लेकर, अनुभव को लेकर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।